माँ दुर्गा के 9 स्वरूप माने जाते हैं और नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ के सभी 9 स्वरूपों के अलग अलग दिन पूजा की जाती है। इसी क्रम में अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं महागौरी की महिमा क्या है और कहाँ से उत्पत्ति हुई महागौरी की। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद कन्या भोज कराने का विशेष महत्व है। माँ महागौरी असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए महामाता को अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़े। आदि शक्ति होने के बावजूद नवदुर्गा को महागौरी का स्वरूप क्यों लाना पड़ा, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे मां का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांति में बना दिया। माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता के स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वह माता के स्वरूप को लेकर के पौराणिक कथा का प्रचलन यह भी है कि कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली पुकारा था, तो माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के सुझाव पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया और स्नान करते ही माता का शरीर पूरी तरह से सफेद हो गया, तभी से माता को महागौरी कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार महागौरी का वाहन वृषभ यानी बैल माना जाता है। कहा जाता है माता महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए नारियल का भोग प्रसाद लगाया जाता है एवं नारियल से बने हुए जो भोग हैं वो लगाए जाते हैं। जो भी भक्त नारियल से बने सामान का भोग लगाकर माँ की पूजा अर्चना करता है, महागौरी उसे मनचाहा वरदान प्राप्त करती है।